हाँ, आपको अपनी पसंद की हर कहानी मिलेगी, हर रोज एक नए अंदाज में एक नए सफ़र के साथ, जिसमें रोमांच के साथ साथ भरपूर मनोरंजन भी होगा। तो चलिए हमारे साथ कहानियों के ऐसे सफ़र में, जहाँ शब्द बोलते हैं और हम उन्हें आवाज़ देते हैं। 525 पूर्ण अष्टभैरव। शौर्य ने वेदिका को मिथिला साम्राज्य के युवराज से बचाया था। उसके बाद वो उसके पीछे उसके गुरुदेव के साथ चला गया। जब शौर्य उसके सामने पहुंचा तो उसने अपने बेबाक अंदाज में वेदिका के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। शौर्य जल्द से जल्द वेदिका के साथ विवाह करके अपने असली काम को अंजाम देना चाहता था। वेदिका ने शौर्य से विवाह करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। तभी अपने गुरुदेव को देखकर वेदिका भावुक हो गई और उनके साथ वापस जाने की जिद करने लगी। सिर्फ एक ही दिन में वेदिका ने यहाँ रहने वाले लोगों के असली वर्तनी को समझ लिया था, जिसे बस याद करते ही वेदिका के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। तभी गुरुदेव ने शौर्य की ओर देखा और थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, देखो तुम काफ़ी शक्तिशाली योद्धा मालूम होते हो, पर इस बच्ची से तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। इसके भाग्य ने इसका पति किसी और को पहले ही चुन लिया है। बेहतर होगा कि तुम इससे विवाह करने का ख्याल छोड़ दो। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान तैर गई। शौर्य ने अपनी उंगली को गुरुदेव की ओर किया और उस पर आयाम ऊर्जा प्रकट हो गई। शौर्य की आयाम ऊर्जा वेदिका की आयाम ऊर्जा से अधिक विस्तृत और सघन लग रही थी। इस ऊर्जा को देखकर गुरुदेव की आंखें बड़ी हो गई और उन्होंने लगभग शौर्य के हाथ को पकड़ते हुए कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? ये आयाम ऊर्जा है। क्या तुम कोई आयाम ऊर्जा के साधक हो? इस पर शौर्य ने अपनी उंगली पीछे ली और फिर एक बार अपनी भैरव आभा को मुक्त कर दिया। इस बार शौर्य मुस्कुरा रहा था और गुरुदेव के हैरान परेशान चेहरे को देख रहा था। गुरुदेव ने जैसे ही भैरव की आभा को महसूस किया, वो तुरंत नीचे झुककर शौर्य के पैर छूने के लिए आगे आ गए। प्रभु, मैं धन्य हो गया जो आप खुद इस भक्त से मिलने आए हैं। मैंने जिसे इतने दिनों तक संभाल कर रखा था उसे आपको लौटाने का समय आ चुका है। शौर्य ने गुरुदेव को पैर छूने नहीं दिए और उन्हें हल्के हाथों से रोक दिया। फिर उसी मासूम मुस्कान के साथ वेदिका को देखा और कहा, क्या अभी भी तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहोगी? इस पर वेदिका के गाल और कान पूरी तरह से लाल हो गए। तभी शेरा बीच में बोल पड़ा, भाभी शर्माना छोड़ दो और हाँ बोलो। कसम से तुम्हें मेरा भाई दुनिया घुमाएगा। ये सुनकर वेदिका थोड़ा झिझकते हुए बोली, अब मैं मना नहीं करूंगी। मैं तैयार हूं आपके साथ विवाह करने के लिए। ये सुनकर शौर्य की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने गुरुदेव की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि आपको भी हमारे विवाह की तैयारियां कर लेनी चाहिए। वैसे भी हमने आज मिथिला साम्राज्य के युवराज को उकसाया है। इससे पहले कि वो लोग हमारे लिए नई मुसीबतें खड़ी करें, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुनकर गुरुदेव ने भी तुरंत हामी भरी और शौर्य ने आयाम में दरवाजे का निर्माण किया। सभी लोग एक के बाद एक उस दरवाजे में प्रवेश कर गए और गायब हो गए। इधर गुप्त संगठन के लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके द्वारा नियंत्रित सभी राजसत्ताएं पूर्वी क्षेत्र से एकदम से मुक्त हो चुकी थी। ऊपर से उनके सारे आदमी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। ऊपर से आज जो लोग उस आयाम शक्ति वाली लड़की को पकड़ने गए थे वो लोग भी वापस नहीं लौट पाए थे। इस संगठन ने दानव सम्राट बलि के नाम पर बहुत सारा जनमत एकत्रित कर लिया था। असल में राजा बलि एक न्याय और महान दानव सम्राट था। उसके जितना पुण्यवान राजा कोई नहीं बना था। पर वामन अवतार में भगवान विष्णु ने इस महान दानव सम्राट को पाताल लोक में राज करने के लिए भेज दिया था। इसके पीछे कहा जाता है कि भगवान चाहते थे कि ऐसा महान राजा पाताल लोक पर अनंत काल तक राज करता रहे। वहीं इन लोगों ने इस बात को बड़ा करके ये बताया कि भगवान विष्णु ने जलन की वजह से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया था, और ऐसे महान राजा को पाताल लोक से वापस लाने के लिए वो लोग पाताल लोक का द्वार खोलना चाहते थे। पर यह सब कुछ एक झूठ था। असल कारण तो ये था कि ये संगठन आयाम शक्तिवली वेदिका की मदद से पाताल लोक के द्वार की बजाय दानव लोक का द्वार खोलना चाहते थे। इस दरवाजे को 8 चाबियों द्वारा बंद किया गया था और शौर्य के पास अब तक 7 चाबियां एकत्रित हो चुकी थी। उसे बस आखिरी चाबी प्राप्त करनी थी। इधर अपना नियोजित काम विफल होने की वजह से इस संगठन के उच्चपदस्थ अधिकारी अधिक चिंता में आ चुके थे। इधर उनके सारे कामों पर पानी फेरने वाला शौर्य इस वक्त एक काली मंदिर में वेदिका के आमने सामने खड़ा था। वहीं कोने में शेरा किसी भीगी बिल्ली की तरह खड़ा था। वो सिर्फ वहां बनी माता काली की मूर्ति को घूरे जा रहा था। शौर्य समझ सकता था कि शेरा मां काली से इतना क्यों डरा हुआ है। आखिर में मां काली थी ही उतनी शक्तिशाली और उग्र स्वभाव की कि उनसे कोई भी डरेगा। गुरुदेव ने खुद पीताम्बर पहन लिया और वेदिका के और शौर्य के विवाह के मंत्र बोलना शुरू किया। शौर्य और वेदिका ने बिना किसी रुकावट के विवाह को पूर्ण किया। जब वेदिका को शौर्य के साथ भेजने का समय आ गया तो गुरुदेव किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। उन्होंने बहुत देर तक वेदिका को अपने गले से लगाए रखा और फिर अंत में गहरी सांस लेकर उन्होंने वेदिका का हाथ शौर्य के हाथ में थमा दिया और भावुक होते हुए बोला, प्रभु ये मेरा दायित्व, मेरे हृदय का अंग आज मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। मेरी बच्ची थोड़ी नटखट और शरारती है।
इसकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देना। अगर भविष्य में हमारी मुलाकात होती है तो हम जरूर मिलेंगे। ऐसा कहकर गुरुदेव ने अपनी अंतिम विदाई दी और बिना अधिक देर रुके गुरुदेव हवा में गायब हो गए। शौर्य का विवाह संपन्न होते ही उसके और वेदिका के आयाम ऊर्जा में एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव आ गया। शौर्य की 8 तत्वों और 8 योगिनियों की शक्तियां शौर्य के शरीर में किसी महाप्रलय की तरह उफान मारने लगीं। शौर्य का विवाह संपन्न होते ही शौर्य ने एक के बाद एक आए हुए मेहमानों को कई सारे उपहार दिए। इधर असमान में माता भैरवी ये सारी घटना शांति से देख और समझ रही थी। पूर्ण अष्टभैरव और प्रतिशोध का आरंभ। शौर्य ने 8वीं योगिनी वेदिका के साथ अपना विवाह संपन्न कर लिया था। गुरुदेव ने बड़े ही भरी मन के साथ वेदिका की विदाई की और वहां से निकल गए। गुरुदेव के जाने के बाद शौर्य और शेरा वेदिका को लेकर काली मंदिर से बाहर आ चुके थे। अब उनका अगला काम था मां भैरवी का इंतजार करना। इधर स्वर्ग में इंद्रदेव हैरान परेशान होकर अपने प्रासाद में फेरे लगा रहा था। उसकी चिंता बढ़ते जा रही थी। उसे रह रहकर आयाम देवता के उस कहर की याद आ रही थी। वो पुरानी हजारों सालों पहली घटी घटनाएं उसके आंखों के सामने मानो तांडव कर रही हो। वो भविष्यवाणी और उसका डर इंद्र पर हावी होने लगा था। अंत में इंद्र ने एक गहरी सांस ली और सोचा, अगर यही विधि का विधान है तो इस देवराज के पास त्रिदेव से मदद लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिलहाल मुझे इस भैरव को अपना दायित्व निभाने का मौका देना है। जैसे ही दानव संग्राम समाप्त हो जाएगा वैसे ही मैं उसकी आयाम शक्तियों को खंडित कर दूंगा। तब तक मुझे शांति से काल के प्रवाह को देखना है। ऐसा सोचकर देवराज ने खुद को शांत किया। इधर शौर्य इन सभी बातों से अनजान मां भैरवी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी असमान में मां भैरवी की आकृति प्रकट हुई और उन्होंने स्मित हास्य प्रकट करते हुए कहा, पुत्र शौर्य, तुमने अपनी 8वीं अर्धांगिनी को ढूंढ लिया है। अब समय है तुम अपने अष्टभैरव सिद्धि को जल्द से जल्द प्राप्त करो और खुद को देवताओं के सर्वोच्च श्रेणी में प्रस्थापित कर लो। शौर्य ने ये सुना तो उसने तुरंत अपने डायमेंशन से अपनी बाकी पत्नियों को बाहर बुलाया। वहीं हवा में अद्विका, शाश्वती और उसकी अन्य पत्नियां जो मां भैरवी के पास थी एक के बाद एक प्रकट हो गई। उन्हें देखकर शौर्य के दिल में मानो तूफान उमड़ गया हो, पर उसने अपने इस उत्साह को दबाया और सभी को दूर से ही अपना सिर हिलाकर अभिवादन किया। मां भैरवी ने उसके बाद आसपास के वातावरण को जांचा और फिर बोली, पुत्र शौर्य, हमें तुम्हारी अगली सिद्धि के लिए एक ऐसी पवित्र जगह को ढूंढना होगा जहां अब तक सिर्फ वनस्पतियों का ही अस्तित्व हो, पर अब तक किसी प्राणी ने उसे स्पर्श न किया हो। ये जगह सृजन शक्ति से भरपूर होती है। उसके सानिध्य में तुम्हारी अष्टभैरव सिद्धि तुरंत फलित हो जाएगी। ये सुनकर शौर्य ने अपने दिमाग पर जोर दिया और ऐसी जगह के बारे में सोचने लगा। तभी बगल में खड़ा शेरा बोल पड़ा, भाई, अपन को ऐसी जगह मालूम है। कैसा रहेगा अगर हम उस पहाड़ पर चले जाए जहां हम लोग उतर नहीं पाए थे। वो जो सप्तसागर में स्थित है, पर आज तक वहां कोई साधक कभी नहीं पहुंच पाया है। और तो और वहां कोई जानवर लोग नहीं रहते, सिर्फ पेड़ और पौधे ही उधर रहते हैं। ये सुनकर शौर्य को अचानक अपने सफर के दौरान दूर से देख हुआ एक द्वीप याद आया जो हर तरफ से पानी से घिरा हुआ था और उसके बीचों बीच एक विशाल पहाड़ी थी। शौर्य ने उस वक्त वहां उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया था, पर वहां कोई छुपा हुआ खजाना नहीं था, तो उसने उसे नजरअंदाज किया था। शौर्य ने अपनी चेतना को सक्रिय किया और सीधा उस द्वीप तक जाने के लिए नया आयामी दरवाजा बना लिया। शौर्य ने तुरंत मां भैरवी की आज्ञा ली और अपनी 8 पत्नियों के साथ उस दरवाजे में प्रवेश कर गया। मां भैरवी ने सिर्फ एक मुस्कान बिखेरी और उनके पीछे चली गई। जब सभी लोग इस द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने वहां की उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। ये बिल्कुल शौर्य के डायमेंशन में स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा के बराबर थी। मां भैरवी ने आते ही बात ना समय गंवाए वहां पर एक सपाट जमीन का निर्माण किया और उस जगह को पवित्र करने के बाद उन्होंने विशाल यज्ञ वेदी की रचना कर डाली। उसके साथ ही यज्ञ की सामग्रियों को अपनी शक्ति से प्रकट करके उन्होंने 8 योगिनियों को यज्ञ वेदी के चारों ओर बैठने के आदेश दिए। शौर्य को उन्होंने यज्ञ के वेदी के बीचों बीच खड़ा किया और अग्नि का आवाहन किया। पवित्र दिव्य अग्नि के प्रकट होते ही शौर्य को अपने आसपास का तापमान बढ़ते हुए महसूस हुआ, पर उसका उसके शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। मां भैरवी ने उसके बाद यज्ञ की सामग्री को एक के बाद एक मंत्रोच्चार के साथ वेदी में डालना शुरू किया। उसके साथ ही आसपास पद्मासन लगाकर बैठी योगिनियों ने अपनी शक्तियों को वेदी के अंदर प्रवाहित करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी शक्तियां शौर्य के अष्टांगों में स्थापित होने लगी। शौर्य का मस्तिष्क, दोनों हाथ, दोनों पैर, उदर, चेतना और अंत में उसके मस्तिष्क में 8 योगिनियों के शक्तियों की पूर्ण स्थापना होने लगी। अब तक उनकी शक्तियों का अंश शौर्य के ऊर्जा केंद्र में स्थित था जिसे शौर्य उपयोग में ला सकता था, पर अब उनकी शक्तियां शौर्य के अलग अलग अंगों में अपने लिए एक विशेष स्थान प्राप्त कर चुकी थी। शौर्य के हर एक सांस के साथ उसकी शक्तियां बढ़ने लगी थी। परम स्तर से ऊपर पद्म स्तर तक उसकी शक्तियां पहुंच चुकी थी। पद्म स्तर एक सिद्ध देवता का शक्ति स्तर होता है। स्वर्ग के सभी प्रमुख देवता इसी स्तर के योद्धा होते हैं। इसके ऊपर परमेश्वर स्तर के देवता होते हैं जो सिर्फ त्रिदेवों और नवदुर्गाओं को माना जाता है। इन्हें ही सभी लोग भगवान कहते हैं।
इस स्तर पर साधक या देवता किसी निश्चित आकार में स्थित नहीं रहता, उसकी चेतना ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाती है। वो सभी बंधनों से परे होते हैं। उनके सामने काल, आयाम और अनंत तत्व कुछ भी नहीं होते। शौर्य की शक्तियां बस अब कुछ ही दूरी पर स्थित थी। आठों योगिनियों के शक्तियों के साथ विलीन होने पर शौर्य को अपने आप एक अटूट जुड़ाव अपनी योगिनियों के साथ होने लगा। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और अनुलोम विलोम का अवलंब करके शौर्य ने अपने शरीर के 8 रूप प्रकट किए। शौर्य का हर एक रूप एक तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अग्नि, जल, स्थल, वायु, प्राण, आयाम, प्रकाश, अंधकार, इन सभी ऊर्जाओं से बने शौर्य के शरीर चमकने लगे। उसके बाद वो सारे शरीर वापस शौर्य के मूल शरीर में समाहित हुए। इधर माँ भैरवी ने अपने मंत्रों का जाप समाप्त कर लिया था। वहीं योगिनियों के माथे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें जगमगा रही थी, पर उनके चेहरे पर एक अलग ही तृप्त भाव दिखाई दे रहा था। दिव्य अग्नि भी धीरे धीरे कम होने लगी और शौर्य ने अपनी आंखें धीरे से खोलकर बेदी से बाहर कदम रखा। बाहर आते ही शौर्य ने झुककर माँ भैरवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और उसके बाद अपनी सारी योगिनियों को एक साथ नमन किया। उन्होंने भी शौर्य को नमन किया और यज्ञ की समाप्ति हो गई। तभी पीछे किसी के खराटे मारने की आवाज आई। जब सबका ध्यान उस ओर गया तो पाया कि शेरा अपने घोड़े बेचकर सो चुका था। उसके इस अंदाज को देखकर माँ भैरवी के ओंठ कांप गए। उनके भावों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई हो, मानो वो कह रही हो, ये कभी नहीं सुधरेगा। तभी शेरा हड़बड़ा कर जाग गया और बोला, अरे भाई, क्या यज्ञ खत्म हो गया? साला अपन को याद ही नहीं रहा अपन की कब आंख लग गई। वैसे कांग्रेचुलेशन भाई, आप अब अष्टभैरव बन गए हो। अपन खुश है इस बात के लिए। तभी माँ भैरवी की आवाज़ सभी के कानों पर पड़ी, पुत्र शौर्य, तुमने इस सिद्धि को प्राप्त तो कर लिया है, पर ये तुम्हारे कर्मों पर अवलंबित होगा कि तुम्हारी शक्तियाँ यहाँ से आगे बढ़ेगी या इसी स्तर पर रहेगी। अब तुम मेरी शक्तियों के समकक्ष हो, पर मुझे आशा है कि तुम अपनी शक्तियों को परमेश्वर स्तर तक ले जाओ। यहाँ जाने के बाद तुम अनंत में विलीन हो जाओगे और भैरव को कोई कभी मार नहीं पाएगा। उनकी बातों से उनके मन में पनप रहा क्रोध साफ झलक रहा था। शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और उन्हें वचन देते हुए कहा, माते, आपका ये पुत्र आपके मार्गदर्शन अनुसार ही चलेगा और मैं ये वचन देता हूँ कि ये भैरव कभी धोखा नहीं खाएगा और किसी ने दिखा देने के बारे में सोचा भी तो उसका वो अंजाम होगा कि पुनः कोई भैरव से पंगा नहीं लेगा। और रही बात उन लोगों की जिन्होंने पूर्व भैरव के साथ छल किया था, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो जाती है। आज तक मैं अपनी शक्तियाँ सीमित होने से शांत था माते, पर अब नहीं। अब मैं उनके पास जाकर उन्हें उखाड़ फेंकूंगा। ये मेरा यानी इस शूर भैरव का वचन है। शौर्य की बात सुनकर माँ भैरवी ने गहरी सांस ली और एक आह भरी। उसके बाद उन्होंने आठों योगिनियों को देखा और कहा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। दानव आयाम के खुलने तक लगभग 1 साल शेष है। मैं चाहती हूँ कि उससे पहले तुम इस संग्राम के लिए अपने आप को तैयार कर लो। ये सुनकर आठों योगिनियों ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा का पालन किया और उनके पीछे जाकर काफी हो गई। माँ भैरवी ने अपने हाथ को हवा में लहराया और आठों योगिनियों के संग वो हवा में गायब हो गई। उनके प्रस्थान के साथ ही शौर्य ने एक गहरी सांस छोड़ी और शेरा को देखकर बोला, तो शेरा, मुझे लगता है अब यहाँ से हमारे प्रतिशोध का आरंभ होता है। मुझे लगता है कि अब हमें उन सभी धोखेबाज लोगों से मुलाकात कर लेनी चाहिए और उन्हें उनके अपराध की सजा दे देनी चाहिए। ये सुनकर शेरा की आंखें लाल हो गई और उसने अपने दांतों को भींचते हुए शौर्य से कहा, भाई, अपन ने भी काफ़ी लंबा इंतजार किया है इस बात के लिए। मुझे उन लोगों को फाड़ कर रखने में काफ़ी मजा आएगा। कसम से अपन आज जितना खुश है उतना अपनी लाइफ में कभी इतना खुश नहीं था। ऐसा कहते हुए शेरा का चेहरा और शरीर धीरे धीरे एक भयानक काली आभा को प्रकट करने लगा। उसके साथ ही उसका शरीर बड़ा होने लगा और उसकी शक्ति, जो आज तक सिस्टम भी पता नहीं कर पा रही थी, अचानक शौर्य को महसूस होने लगी। ये शक्ति आज तक शौर्य ने कभी महसूस नहीं की थी, यहाँ तक कि जब वो 4000 पहले के सफ़र पर गया था तभी भी नहीं। ये शक्ति किसी कृष्ण विवर के समान लग रही थी जिसका कोई अंत ना हो। तभी सिस्टम, जो अब तक सब कुछ शांति से देख रही थी, अचानक बोल पड़ी, होस्ट, आपका ये वाहन काफ़ी खास है। इसकी शक्तियाँ भय उत्पन्न करती है। जिसके हृदय में भय होगा वो शेरा के सामने कभी नहीं टिक पाएगा। ये उसकी खास शक्ति है। भय एक मानसिक अवस्था होती है जो हर जीव में होती है, और यही भय आपके इस वहाँ की असली ऊर्जा है। इसीलिए ये अनंत ऊर्जा के समान महसूस होती है। तभी शौर्य बोला, फिर मुझे भय क्यों नहीं लग रहा? उसके इस सवाल पर सिस्टम ने चिढ़ते हुए कहा, तुम इस भय के अवतार के स्वामी हो तो भला तुम्हें क्यों भय लगेगा? ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने शेरा के पास जाकर उसके जबड़े के निचले हिस्से को छूते हुए कहा, भाई ठंड रख, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मुझे लगता है हमें सबसे पहले उन तांत्रिक संप्रदायों से मुलाकात कर लेनी चाहिए जिन्होंने तंत्र विद्या से भैरव को कमजोर किया था। ये सुनकर शेरा की आंखें पैनी हो गई और उसने अपनी जीभ से मुंह को चाटते हुए कहा, वो लोग सिद्धियां तो प्राप्त कर चुके थे पर माँ भैरवी के डर से अब तक बाहर नहीं आ रहे थे, पर मुझे उनके ठिकाने अच्छे से याद है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी उंगलियों को चटकाया और शरीर को मोड़ते हुए बोला, तो फिर अब प्रतीक्षा किस बात की, हमें शिकार पर निकलना चाहिए।
ये सुनकर शेरा ने आंखें बंद की और उनके ठिकानों की जानकारी शौर्य के दिमाग में ट्रांसफर कर दी। शौर्य ने जब ठिकानों की जानकारी प्राप्त की उसने तुरंत आयाम में दरार बनाई और शेरा के साथ उसके अंदर कूद गया। समरलोक के एक विशाल पर्वत श्रृंखला पर गुफा के अंदर 8 साधु काले वस्त्र और शरीर पर चिता का भस्म लगाकर बैठे थे। उनके हाथों में कई मुंडमाल थे और वो अजीब अजीब मंत्र बोले जा रहे थे। इस बीच में वो लोग कांप उठते थे और फिर एक बार मंत्र बुदबुदाने लगते थे। कुछ देर बाद सभी की हाथों की मुंडमाल चमकने लगी और सामने जल रही चिता से अलग अलग रंग की रोशनियां निकलकर उनके शरीर में समा गई। उनमें से एक ने अपनी आंखें खोली और हंसते हुए बोल पड़ा, आयाम सिद्धि के पहले चरण को हमने छू लिया है। हम लोग जैसे ही इस सिद्धि को तीसरे चरण तक सिद्ध कर लेते हैं वैसे ही हम सीधा तमस के पास चले जाएंगे। एक बार हम उस अंधेरे ग्रह पर चले जाते हैं तो ये नया भैरव हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके पश्चात शक्तिद्वार की शक्तियों से हम लोग पद्म स्तर की शक्तियों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ये सुनकर सभी ने हाथों में पकड़ी हड्डियों को दूसरे हाथ की मुंडमाल पर पटकना शुरू किया, मानो वो एक तरह से तालियां बजा रहे हो। तभी एक तांत्रिक ने अपनी शंका उपस्थित करते हुए कहा, पर अगर उससे पहले ही वो नया भैरव हम तक पहुंचने में सफल हो गया तो? ये सुनकर सभी तांत्रिकों के चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। तभी एक तांत्रिक बोला, चिंता की कोई बात नहीं, मैंने इस जगह को इंद्रजाल से घेर लिया है। इसके अंदर कोई भी देवता अपने कदम नहीं रख सकता जब तक उसके मन में इंद्र के प्रति भय ना हो। ये सुनकर सभी तांत्रिकों ने चैन की सांस ली। उनके हिसाब से देवराज इंद्र से हर देवता भय या अधिकार से डरता ही है। इंद्र के आदेश को मानना उनके लिए बंधनकारक होता है। इसीलिए जब भी कोई तांत्रिक इंद्रजाल की रचना करता है उसके अंदर सिर्फ त्रिदेव ही प्रवेश कर सकते हैं, उनके अलावा कोई और अंदर नहीं आ सकता। इंद्रजाल के सुरक्षा घेरे में ये सभी 8 तांत्रिक निश्चिंत होकर अपनी साधना और सिद्धियों का अभ्यास कर रहे थे। पर उन्हें क्या पता कि 2 जोड़ी खूंखार आंखें उन पर कब की नजरें गड़ाए बैठी थी और वो उन्हें देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रहे थे। शेरा ने अपने विशाल सिर को धीरे से इंद्रजाल के अंदर डाला और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो बॉयज, अपन को भूल तो नहीं गए ना? शेरा की आवाज़ मानो उनके लिए मौत की घंटी थी। उसकी आवाज़ सुनते ही 8 तांत्रिकों के दिल की धड़कनें रुक गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल चुकी थी और उनकी सांसें तेजी से चल रही थी। तभी एक तांत्रिक ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए गुफा के प्रवेश द्वार को देखते हुए कहा, यह असंभव है। तुम कोई दानव हो क्या? तुम इसके अंदर कैसे आ गए? दानव भी इसे भेदने में असमर्थ होते हैं। तभी शेरा धीरे धीरे अंदर आते हुए अपने विशाल शरीर के साथ गुफा में प्रवेश करता है। उसके पीठ पर त्रिपुंड लगाकर एक टी-शर्ट और शॉर्ट पहना शौर्य शांति से बैठा था। उसके हाथों में राजदंड उद्दीपित होकर 7 रंग की रोशनियां से चमक रहा था। क्या ये 8 तांत्रिक शौर्य के हाथों शिकार होंगे, या ये तांत्रिक शौर्य का ही शिकार कर लेंगे? क्या तमस सावधान हो जाएगा?